हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रखी है हमने। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप डिमांड और सप्लाई नहीं पढ़ते तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा या नहीं पढ़ा, बात दोनों बराबर रह जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी होती क्या है? जैसे मेरे पास एक रबर है, इस रबर को मैं कितना खींच सकता हूँ, कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ, तो ये इस रबर की क्या है, स्ट्रेचेबिलिटी है। ठीक है, इसलिए ये तो था रबर के केस में कि मैं इसको कितना खींच सकता हूँ, कि इसके अंदर कितनी इलास्टिसिटी है। इसी तरीके से डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि डिमांड में कितनी इलास्टिसिटी है, इसको देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट चेंज ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी को हम चेंज भी कह सकते हैं। चेंज ऑफ डिमांड की कितना चेंज आ रहा है हमारी डिमांड में, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली अभी हम यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। यहाँ पर इलास्टिसिटी से पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अगर प्राइस बढ़ता है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस अगर गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है, उल्टा रिलेशन बताता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। पर कितना, इस सवाल का जवाब हमें वहाँ नहीं मिलता, तो इलास्टिसिटी ही हमें इस सवाल का जवाब हमें देता है। तो कितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से डिनोट करते हैं, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंट चेंजिंग इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंजिंग इन प्राइस। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली डॉक्टर मार्शल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखें तो इसकी डिग्री 5 है। एक तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इन पांचों डिग्रियों को समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसे मैं आपको एक ही डायग्राम में समझाऊंगा, फिर एक एक करके सभी चीज़ों को हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, यहाँ मेरी क्वांटिटी, और यहाँ पर मेरा प्राइस, और ये ओरिजिन। इतना बेसिक है। अब जब ईडी बिल्कुल एक लाइन की तरह होती है तो इसको हम लिखते हैं ईडी 0 है, और इसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, फिर ये जब ईडी लेस देन 1 हो तो ऐसे, जब ईडी इक्वल टू 1 हो, ईडी ग्रेटर देन 1 हो, और ईडी जब अनंत हो यानी कि इन्फिनिटी हो। तो ये 5 डिग्रियां हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको ये चीज़ पाँचों समझ में आ जाती है तो इसकी डिग्री जो है वो आराम से समझ में आ जाएगी। 5 डिग्रियां हैं, तो इनको एक एक करके अच्छे से देखेंगे। ठीक है,
ऐसा क्यों हुआ और इनमें क्या होता है। तो फर्स्ट जो डिग्री है हमारी वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का क्या कर्व रहेगा, ये हमारा वाई एक्सिस रहता है, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, और ईडी हमारी यहाँ पर इन्फिनिटी होती है, यानी कि फर्स्ट, अगर आप यहाँ पर से देखो तो ये फर्स्ट है। ठीक है, इस तरीके से होगा इसका डायग्राम, और यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर जो डिमांड है वो अनंत रहती है, यानी कि इन्फिनिटी रहेगी। जैसे कि अगर यहाँ पर 2 है, 4, 5, एक ऐसा पॉइंट आएगा इसके बाद आप प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते, पर जो ये हमारी क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इसमें प्राइस जो है वो बढ़ती है पर डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, जो डिमांड है हमारी वो 0 रहती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड, या इसको देखते हैं जब ईडी हमारी एक स्ट्रेट लाइन की तरह खड़ी रहेगी, यहाँ पर भी डी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर हम प्राइस को कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं पर डिमांड हमारी एक जगह पर ही रहेगी, यानी कि उसको हम हिला नहीं सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, वो इस पॉइंट पर नहीं आ रही है, बस जहाँ पर वो खड़ी है डिमांड वहीं पर फिक्स्ड है, जबकि हम प्राइस को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं पर डिमांड हमारी स्टेबल रहती है इसमें। तो ये तो फर्स्ट था और ये लास्ट था। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं थर्ड, जब ईडी हमारी बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में है, तो ईडी हमारी क्या है, इज इक्वल टू में 1 है, तो ये डी है हमारा, ये डी डैश है। अब यहाँ पर सेम चलेगा क्वांटिटी प्राइस। यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के इंक्रीज होने से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे अब मैंने यहाँ पर प्राइस पी लिया और ये हमारी क्वांटिटी हो गई, अब यहाँ पर मैं P1 लूँगा और क्वांटिटी Q1 हो जाएगी। देखो प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतनी, और प्राइस अब इतना हो गया और क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। तो इसमें क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल खर्च। ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने में आपका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है। ठीक है, फोर्थ जो है वो हमारा, इसको देखते हैं, जब लेस देन 1 है तो थोड़ा इस तरीके से कर्व बनेगा हमारा, और यहाँ पर प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, और यहाँ पर P1 ये है, Q ये है, और फिर P1 ये और Q1 ये। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर गिरेगा, और अगर प्राइस गिरता है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत, कि इसमें उल्टा रिलेशन होता है किसके बीच में, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। टोटल एक्सपेंडिचर गिरेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। फिर आ जाता हमारा फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से है, बस कर्व जो है थोड़ा हमारा फ्लैटर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर की साइड बनेगा ऐसे। तो ये हमारा डी है, ये डी डैश है, यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, इसको हम P और इसको हम P1, तो ये Q1 हो जाएगा और ये Q। इसमें आपको ये ध्यान रखना है जैसा इसमें था वैसे ही उसमें होगा, मतलब प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर गिरेगा और तो प्राइस के गिरने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा।
मतलब उल्टा रिलेशन होगा फोर्थ और फिफ्थ में। ये क्या है हमारा लेस देन वन है, ये ग्रेटर देन वन है। तो इनके जो ये डायग्राम है, अगर आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ जाता तो आपको ये पांचों के पांचों डायग्राम समझ में आ जाएंगे। और इनमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब ईडी है 0 के इक्वल तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा, जैसे लेस देन वन, फिर इक्वल टू वन, फिर ग्रेटर देन वन, फिर इन्फिनिटी, तो वैसे वैसे वो स्ट्रेट होता जाएगा। और इनका काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये डिग्रियां समझ में आई होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या हुआ है, इसके अंदर ही सारे के सारे पांचों डिग्रियां यहाँ पर आ जाती हैं। बस आपको ध्यान रखना है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जब हमारी ईडी इन्फिनिटी पर है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जब हमारी ईडी इज इक्वल टू में 0 है। ठीक है, लेस देन इलास्टिक यानी कि यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जब ईडी लेस देन है 1 से, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल टू में 1, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये हमारे 5 डिग्रियां थी। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।